Now I want the children to be sitting. एक मिनट, हम्म वो अभी तक नहीं बोल पा रहा है। कौन नहीं बोल पा रहा? अब बोल पा रहे हैं, चलो। Hariom everyone, we begin today's session. 72 episodes, 71. So we need to clap for ourselves. The children have taken clap, 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 clap. Okay. So shall we do the mantra? Mantra करें? Okay. तानिया, तुझे नहीं करा भरत संभाल के वो करा सकते हो? आज समझ करेगा, हाँ। समझ भरा दोनों करेंगे. Okay. We'll just do 5 mantras. Okay. Good job. So let me go to my screen. It's asking me for permission. How much changes they do? Can you see? Let me know when you can see my screen. आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं ना? ओके. अब दिख रही है? अब दिख रही है मेरी स्क्रीन? अब मैं इसे बड़ी नहीं कर पा रही हूँ. आयांश, कैन यू हेल्प मी? इट्स लोडिंग. ओके. समझ भरत. ओम. म्यूट 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 पे हो. सहना ववतु. यूर ऑन म्यूट. भरत समझ, यूर म्यूट नहीं कर पा रहे? नहीं हो पा रहा? अनम्यूट नहीं कर पा रहे? वी कांट हियर यू. अब करो. अब करके देखो. अनम्यूट. थैंक यू ओके. नानी। ओम. ओम सहना ववतु. सहनावतु। Ayan Sharif, everyone has to pay attention. These are prayers, okay? Sahana Vavatu. सहनावतु। Sahanau Bhunaktu. सहनौ भुनक्तु। Sah Veeryam Karvavahai. सहवीर्यं करवावहै। Tejasvinavadhitamastu. तेजस्विनावधीतमस्तु। मा Ma Vid- विद्विषा मा विद्विषावहै। Om ओम Shanti. शांति शांति शांति। Next one. दीपो ज्योतिर्परं ब्रह्म तस्मै दीपो ज्योतिर्परं दीपो मे हरतु पापम। दीपो ज्योतिर्गमः। We need practice, huh? Next one. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Very nice. This one. शुक्लं भरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं Sarva Vignopashantay. सर्वो विघ्नो अशांतये। Last one. पृथ्वी त्रया धृता लोका देवो देवी
त्वं विष्णु भर्ता देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च मा धारय धृता मां त्वं देवी शिवाय या देवी पवित्रं कुरु पवित्रं चासनम्. शासनम्. I keep saying I'll do a shloka ka class. I really need to do it. We'll do it, huh? चलो let's fast forward and come to the story. अब किस किस को ध्यान है लास्ट टाइम हमने कहाँ खत्म किया था? सब श्री राम को क्या रिमाइंड करे जा रहे थे, क्या बोले जाते श्री राम को? Please, वो आपकी पत्नी है, आप उनको जाने नहीं दे सकते। फाइल में वो जल जाएगी, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो जल जाएगी जल जाएगी जल जाएगी। उनको रोको रोको, निकालो निकालो, रोको निकालो रोको रोको निकालो। आप विष्णु, आप ये सब कर सकते हो। Absolutely. Okay, okay, okay. Come back. So we know that the children know कि सबने श्री राम को रिमाइंड करा कि भाई आप ही विष्णु हो और ये आपकी पत्नी है लक्ष्मी जी, ये आप ही की पत्नी है लक्ष्मी सीता के रूप में, और आप इनको ऐसे नहीं कर सकते हो। तो श्री राम ने बोला ठीक है, श्री राम समझ गए। अब क्योंकि सारे देवता आए थे, जैसे नानू नानी आप लोगों के घर में कभी आते हैं तो नानी नानू आपको गिफ्ट देके जाते हैं कि नहीं देके जाते? सब बच्चों को देते ठीक है। देते देते हैं ना। तो ऐसे ही सारे देवता आकाश से उतरे हैं, तो वो श्री राम और को कोई गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देंगे। अब हम देखते हैं उन्होंने क्या गिफ्ट दिया। ओके, उन्होंने बोला कि इंद्र भगवान ने बोला देखो हम सारे देवता आए हैं, हम तो कुछ तो आपको गिफ्ट देके जाएंगे, हमारा आना व्यर्थ तो नहीं होना चाहिए, हम तुम पर प्रसन्न हैं श्री राम, आप क्या चाहते हो वो मांगो। अब मुझे कौन बताएगा श्री राम ने क्या मांगा होगा? नोइंग श्री राम्स नेचर, श्री राम ने क्या मांगा? श्री श्री राम जी ने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वह सोचो, नोइंग श्री राम नेचर, श्री राम ने कुछ मांगा, पर क्या मांगा होगा? अपने लिए मांगेंगे कि औरों के लिए मांगेंगे? वो और अपने औरों के लिए, राइट? एंड आई आंश यू अंडरस्टैंड ना? तो श्री राम ने क्या सोचा होगा? इतने सारे वो बैटल फील्ड में हैं, रावण मर गया, सारे लोग मरे पड़े हैं, और ये सारे देवता कह रहे हैं सीता मैया भी आ गई है, सारे देवता कह रहे हैं हम तो जा रहे हैं वापस, पर हम आपको कुछ लेके जाएंगे। आप क्या मांगोगे बताओ? क्या मांगेंगे? सोचो 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 सोचो, बताओ। अयांश बोलो। म्यूट नहीं कर पा रहे? अच्छा, श्री राम ने क्या मांगा होगा? हार्ड म्यूट पे था कितना, इसलिए तो लॉग ऑफ करा था। उनने पूछा होगा कि सारे एनिमल्स थ्राइव करेंगे और सारा ह्यूमन भी थ्राइव करेंगे। क्या करेंगे? थ्राइव कर। थ्राइव करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को जिंदा तो होना चाहिए। श्री राम के सारे सैनिक मर गए थे, राक्षस तो सब मर गए, वानर सेना भी बहुत सारी मरी ना। तो श्री राम ने क्या बोला होगा कि मैं चाहता हूं कि मेरी वानर सेना अलाइव हो जाए। और भगवान लोग तो ये वरदान दे सकते हैं ना, इंद्र भगवान तो अलाइव कर सकते हैं ना, है ना? आरिफ आपको समझ आ रही है रानी की बात? श्री राम ने बैटलफील्ड में बैठ के इंद्र भगवान से मांगा। क्या मांगा? आप बोल नहीं पा रहे हो क्या? नानी आपको सारे वो से अनम्यूट निकालना पड़ेगा। जब भी हम म्यूट करते हैं हम हार्ड म्यूट के अंदर आ जाते तो हैं। वो कहाँ से करूं बेटा, फ्रॉम वेयर? तो आप चैट पे जाओ, नहीं आप वहां जाओ पार्टिसिपेंट्स पे। हाँ, पार्टिसिपेंट्स पे। वहां एक म्यूट ऑल का आ रहा है ना, अच्छा, मुझे नहीं पता कहाँ पे आता है ये। वो पार्टिसिपेंट्स जाओ, वहां एक म्यूट ऑल आएगा हम्म। राइट नेक्स्ट टू इनवाइट या वो सारे के। हम्म। तो वहां जाओ, म्यूट ऑल में वो यू हैव टू स्टॉप हार्ड म्यूट। ओके, बट आई एम अनेबल टू गेट दैट। हाँ आया, पार्टिसिपेंट्स में आया। शेयर ओके। पार्टिसिपेंट्स में म्यूट ऑल एंड देन वो एक आता है बॉक्स, उसमें टिक डाल दो कि अलाउ ऑल पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट एंड म्यूट देमसेल्व्स बाय देमसेल्व्स। ओके वो डालो। ओके, पर पार्टिसिपेंट्स में तो नहीं आ रहा, किसी और चीज में आएगा क्या? इनवाइट कॉपी बोला लेटर। तो अब एक मिनट, अब मुझे होस्ट दो।
कैसे दूं? नानी आप एक टाइम लॉग ऑफ करो, अब मुझे होस्ट दो, मैं इस वीडियो पर होस्ट है। नहीं, leave it because then it'll take too long. Let's leave it. Assign slide control privileges, show meeting. No, screen गई, slide गई. why don't you try screen share of your own screen? और Okay, हाँ, अब अपना खुद का स्क्रीन का शेयर बताओ। okay, 1 second. शेयर होस्ट टूल्स में आएगा क्या वो? अनम्यूट और म्यूट? हाँ, हो सकता है आपके में वैसे आएगा। टॉक मीटिंग, पार्टिसिपेंट्स, हाई प्रोफाइल, ये आ रहा है इसमें तो एडवांस्ड। मोर में आएगा क्या? नहीं। पार्टिसिपेंट्स में नहीं आ रहा है। होस्ट टूल फॉर पार्टिसिपेंट्स, हाँ आ गया। अनम्यूट देमसेल्व्स तो ऑन नहीं है। अच्छा, अब मैंने ऑन कर दिया। ओके, गॉट एक इट। मिनट में ट्राई करता हूँ। हाँ, कर लो, कर लो। हाँ, हो गया, अब हो गया, अब हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। You taught me something today. Thank you. Okay, I'm going to share the screen again. Okay. Now you can see it? या Yes? यस। Great, great. ओके, तो श्री राम ने बोला वही जो हमें लग रहा था। श्री राम ने बोला अगर आप मुझसे हैप्पी हैं तो आप सारे, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सारी वानर सेना को, जिनके हाथ कट गए, पैर कट गए, जिन्होंने इतने मेरे लिए कष्ट सहे, जिन्होंने युद्ध किया, यमलोक भी चले गए, उन सबको आप निरोग कर दो। वो बीमार ना हो, उनकी सारी बीमारी खत्म हो जाए, आप उनमें स्ट्रेंथ भर दो, आप उन्हें बिल्कुल ठीक कर दो। और वो जहां कहीं भी रहें, ये मेरे वानर, लंगूर, रीछ, वो इतने फल और फूल उनके फॉरेस्ट में हो जाएं, चाहे सीजन कोई भी हो, उनको हमेशा फ्रूट मिले, हमेशा वेजिटेबल्स मिले, हमेशा वो खा सकें, और वो हमेशा खुश खुश रहें। और जहां कहीं भी वो रहे, उनका वाटर पोल्यूटेड ना हो, उनकी रिवर एकदम क्लीन हो, तो वो अच्छे से रह सकें। आप मुझे ये आशीर्वाद दो। तो इंद्र ने कहा जो आप मांग रहे हैं बहुत बड़ा है, परंतु श्री राम, यू अर्नड इट। आपने अपने लिए नहीं मांगा, आपने वानर सेना के लिए मांगा है, तो मैंने आपको सब कुछ दिया। और सारी जो वानर सेना थी, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसकी मुंडी कट गई, सारे लोगों को, सारे वानरों को इंद्र भगवान ने ठीक कर दिया। और वो सब उठ के खड़े हो गए, जैसे कि कोई नींद से खड़ा होता है। जब हम सो के उठते हैं तो हम उठ जाते हैं ना, हमें नहीं पता लगता अरे हम तो उठ भी गए। वैसे ही इन राक्षसों को, इन वानरों को पता ही नहीं लगा कि ये लोग मर गए थे। अब ये वाली बात, ये मुझे कौन बताएगा कि ये जो है, भगवान में इतनी पावर होती है ना कि वो ये काम कर सकते हैं? भगवान में पावर होती है ना? भगवान हैज हाँ, ना, भगवान हैज अनलिमिटेड पावर। आप सोच सकते हो कि एक मम्मा के वोम्ब में एक छोटा सा बेबी बॉर्न होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, होता है ना? मम्मा के पेटू में थे ना आप लोग पहले। ऐसे ही भगवान ने इन सबको पावर दिया, और भगवान ने इन सबको ठीक कर दिया। और ठीक करने के बाद ये सारे वानर उठ के खड़े हो गए, स्ट्रेंथ आ गई, दे वर सो हैप्पी। और उनके लिए हमेशा फ्रूट रहते थे जहां पे वो रहते थे, हमेशा उनमें वाटर वो मिलता था। और ये देखो सारे के सारे, इमेजिन द होल बैटल फील्ड वॉज फुल ऑफ डेड बॉडीज, एंड द होल बैटल फील्ड इज नाउ लाइव, जिंदा, जागते हुए सारी वानर सेना। अब अब क्या हुआ? ये सारी वानर सेना आश्चर्यचकित हो गई कि अरे ये सब उठ गए, जो जिंदा लोग थे, सुग्रीव थे, जाम्बवान थे, वो सब लोग बोले वाओ, सारी वानर सेना हमारी अलाइव हो गई। सब बहुत हैप्पी हो गए, और सब हैप्पी हो गए। और उन्होंने कहा कि श्री राम, अब आप अयोध्या जाएं और अपने वानरों को बोलें कि वो अपने अपने घर जाएं। और श्री राम, आप सीता देवी को मिलिए, इंद्र भगवान बोल रहे हैं, अयोध्या पहुंचिए। वहां पे शिव जी कह रहे हैं आप अयोध्या जाओ श्री राम, वहां पे
वो वेट कर रहे हैं आपका भारत। अगर आप टाइम से नहीं पहुंचोगे तो भारत अपने आप को मार लेगा। और आप अपनी माताओं को मिलो, सब माएं आपका वेट कर रही हैं, पूरे अयोध्या के लोग आपका वेट कर रहे हैं। आप जाओ श्री राम, आप जल्दी जाओ अब। और सारे देवता अपने अपने विमानों पे, अपने अपने स्थानों पे पहुंच गए। वो लोग चले गए। देखो कितने सारे विमान हैं, सारे अपने अपने बैठ के चले गए। और सीता राम जी और लक्ष्मण जी सब देख रहे हैं। और श्री राम ने सब वानरों को कहा, जाओ अब आप भी रेस्ट करो। फिर सब लोग इतने हैप्पी हो गए, युद्ध भी जीत लिया, सीता मैया भी मिल गई, जो मर गए थे वो सारे अलाइव हो गए। ये सब इतने हैप्पी हो गए। श्री राम ने भी रेस्ट करा, श्री राम बहुत थक गए थे, तो श्री राम ने भी रेस्ट करा। जब सुबह हुई तब विभीषण उनके पास आया। विभीषण ने कहा, विभीषण सारे अपनी दासियों को लेके आया और श्री राम से बोला, श्री राम, मैं हम आपके आपको लंका ले जाना चाहते हैं। हम आपका स्नान कराएंगे, आपको नए वस्त्र देंगे, कपड़े देंगे, आभूषण देंगे, चंदन लगाएंगे, हम आपको संवारेंगे श्री राम, हम ये करना चाहते हैं। तो आपको हमारे साथ चलना होगा। और उन्होंने बोला, ये सारी जो लेडीज हैं ये एक्सपर्ट हैं, ये सब आपको रेडी कर देंगी, और ये सारी अच्छे से आपकी और सबकी सेवा करेंगी, ये आपको स्नान करवाएंगी। और तो श्री राम ने बोला, देखो मुझे तो ये सब नहीं करवाना, और मैं तो लंका भी नहीं जाऊंगा। पर तुम एक काम करो, तुम सारे जो वानरों के जो लीडर्स हैं, सुग्रीव है और ये जाम्बवान है, अंगद है, इन सबको बोलो कि हम आप रिक्वेस्ट करके कि आप लोग चलो। तो श्री राम ने अपने लिए कुछ नहीं बोला, श्री राम ने अपने मिनिस्टर्स के लिए, अपने सेवकों के लिए बोला। श्री राम ने बोला, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, ना मैं स्नान करूंगा, ना मुझे वस्त्र आभूषण चाहिए, ना कपड़े चाहिए, ना ज्वेलरी चाहिए, मुझे सिर्फ भरत से मिलना है। वहां पे भरत वेट कर रहा है, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो भरत अपने आप को मार डालेगा। तुम ऐसा करो विभीषण, तुम प्लीज मुझे अयोध्या पहुंचा दो। अगर तुम इस बात पे ध्यान दो, अगर मैं वॉकिंग करके गया तो मुझे बहुत दिन लग जाएंगे, है ना। तो श्री अगर मैं वॉकिंग जाऊंगा तो मुझे बहुत दिन लग जाएंगे, तो तुम कोई एक ऐसा उपाय सोचो कि। तो विभीषण कहता है, मुझे तो पहले ही पता था, मैंने आपके लिए अरेंजमेंट कर रखा है कि आप एक दिन में पहुंच जाओगे। अब मुझे कौन बताएगा कि एक दिन में कैसे पहुंच जाएंगे। पुष्पक विमान। हाँ, पुष्पक विमान। हाँ, ये किसने बोला, कविश ने बोला, किसने बताया। हम दोनों और अयान चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, चारों ने बताया। तो पुष्पक विमान क्या था, किसको मिला था पुष्पक विमान, किसने कहा। रावण की भाई या मौसी कजिन को मिला था, पर फिर रावण ने उसको मार दिया और फिर नहीं लिया। रावण ने मार दिया, रावण ने कुबेर से युद्ध किया, उसको मार दिया, उसे छीन लिया, और उसकी एक और चीज छीनी, क्या छीनी थी। ड्रोन। नहीं, ड्रोन। वो भी छीना। पुष्पक विमान। लंका, पूरी लंका कुबेर की थी। इमेजिन कि कोई आपके घर पे आए और पूरा घर आपका ले जाए, वुड यू लाइक इट। अच्छा लगेगा किसी को। कुबेर कुबेर तो एक गॉड था। रावण गुस्सा में था कि उसको और उसकी माँ और उसके भाई और बहन को तो रहने दिया एक पुरानी कटारा घर में, हाँ, और वो अपनी पापा के साथ वहाँ। तो कुबेर पर जो है कुबेर ना, कुबेर सुनो, तो एक गॉड है ना। कुबेर गॉड भी है और कुबेर रावण का स्टेप ब्रदर भी है। कुबेर एक। नानी, हम्म। पर जब रावण आया था लंका, तब उसने कुबेर को ही नहीं मारा था, अपने पिता को भी मारा था। रावण फिर बहुत रावण बहुत अत्याचारी था। रावण हर एक को ट्रबल करता था, तंग करता था, मारता था। तो श्री राम ने बहुत बड़ा टास्क किया था रावण को मार के। अंडरस्टूड दैट राइट। बट रावण ने अपने भाई की नगरी भी ले ली, लंका भी ले ली, और पुष्पक विमान भी ले लिया। आप देखते हैं क्या होता है। और फिर आ गया कुबेर मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ। अ, वो कुबेर गॉड की
एक गॉड भी था और कुबेर उसका एक भाई भी था, लाइक दे बोथ वर नहीं नहीं डिफरेंट कुबेर. no, they both are same मुन्ना, they both are same. कुबेर, But then isn't Kuber a god? Then how did he get defeated by Ravan? और so many gods defeated. रावण ने तो इंद्रदेव को, सूर्य को, चंद्रमा को, सारे देवताओं को कर लिया था। भूल गए आप लोग जब मैंने पहले स्टोरी बनाई थी? तभी तो सब, Oh हाँ, हाँ, याद आ गया. तभी तो सब पहुंचे थे कि हमें बचाओ, ये रावण के अत्याचार से बचाओ। कौन नाच रहा है पीछे? सीधे बैठो। रावण के अत्याचार से बचाओ, हम रावण है, हमें मार डालेगा। याद आ गया आपको? सारे गॉड्स तक को कब वो कर लिया था, ओवर पावर को रावण ने। तभी तो रावण को मारना बहुत जरूरी था। रावण वॉज एन एक्सट्रीमली क्रूअल मैन, वेरी वेरी बैड, एंड श्री राम टुक जन्म टू किल हिम ओनली। तो विभीषण ने बोला, मैं, रावण रावण तो रावण को सारे वेद पता था, सब पता था, बट वो बहुत अत्याचारी था इसीलिए. यस, ये कौन बोला? कबीर बोला, राइट। रावण बहुत ज्ञानी था, उसे सारे वेद, सारे उपनिषद, सब कुछ पता था, सारा ज्ञान। पर रावण में क्या क्वालिटी थी जो बहुत खराब थी? क्या क्वालिटी थी? अत्याचार. एंड अत्याचार. अहंकार, उसका अहंकार कि मैं कर सकता हूँ, मैंने किया, मैं ही ईगो. करूँ, His ईगो, ego. मैं ही रूल करूंगा, नानी. मैं ही सबको करूंगा। और नानी. रावण सबकी गर्ल्स को, लेडीज को उठा के ले जाता था। रावण ने सीता मैया से पहले भी, आचार्य मैम, रावण ने शनिदेव को बंद कर दिया था केज में. यस, रावण ने, हनुमान जी आए बचाने के लिए. यस, रावण ने सूर्य को, चंद्रमा को, सारे देवताओं को, रावण ने गॉड ऑफ डेथ यमराज को भी यस, मार दिया. यस, यमराज को भी। और फिर रावण ने इतनी तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान पाया। उसे लगता था कि मनुष्य, ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर सकता, तो उसने सोचा था रावण को वो कलश चाहिए था ना, इसलिए अमृत। उसने यमराज को मारा. यमराज के पास कलश था, कलश छीना और अच्छा, उसकी ओके, ओके, नाउ नहीं, नाउ और नो, उसके पास यमास भी था, तो वो छीन लिया था स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन. okay, so now we will all keep quiet and let this story. Okay, I want all the children to listen. नानी, जब रावण मरा था, इतना ज्यादा नहीं मरा था, उसे जब लगी So, थी so now तब no talking, no talking, no talking. I'm not answering any question now. Wait. We will never go ahead. The story will stay here only then. Okay. तो दिव्य विमान, अच्छा, जब मेरी भी तो प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। प्रॉब्लम ये है कि अब जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो पावर से चलते हैं और स्टीयरिंग से चलते हैं, है ना? है ना? पायलट बैठ के स्टीयरिंग करता होगा, कुछ तो होगा उसके पास अटैचमेंट। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने सोचा और कुछ आ गया, और मैंने सोचा और उसको बोला कि तुम चलो मुझे मानसरोवर लेके चलो, या मैंने सोचा और कोई ऐसा एयरक्राफ्ट आया जो मेरी थॉट से चलता है? इज इट पॉसिबल? राइट नाउ नॉट। नानी बस पुष्पक विमान कर सकते हैं. In the future, you never know what's going to be possible. एग्जैक्टली, आज से 15 years पहले कोई कहते कि जूम होगा, तो हम कहते हैं अच्छा, कुछ भी हम देख सकते हैं। एक लैपटॉप में मैं कैसे देख सकूंगी? एक लैपटॉप में हम कैसे देख लेंगे? पर आज हम देख रहे हैं। इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट? इट इज, यस। So the way technology is changing, maybe there becomes a time when aircraft or car or any vehicle can move with my vibration of thought. Possible? It could be. So in that time of the Ramayana, this was possible. And Pushpak Viman, राम जी ने सोचा, पुष्पक, विभीषण ने सोचा पुष्पक विमान आओ, and पुष्पक विमान आ गया, and no driver. So today we see driverless vehicles are a reality or not? Driverless vehicle, Half of टेस्ला टेस्ला half of the world में नहीं, टेस्ला का half of गेट the ही world खुल में जाता है जब आपने गेट छुआ भी नहीं. आप एक चिप होती है हाथ में जो डालते हो आप, एस मॉडल ऑफ टेस्ला, yes. वो गेट खुल जाएगा We अगर can't see you. We can't see you, Bharat Saman. But yes, it's the reality is driverless vehicles are a reality today. So driverless Pushpak Viman was a reality that time. Got it? Okay. Vibhishan thought about it. The Viman came. And then Vibhishan told,
देन विभीषण said, पर देखिए मैं विमान तो मंगा रहा हूं, पर अगर आप मुझे प्रेम करते हैं तो आपको मेरे साथ लंका चलना ही पड़ेगा। आप कुछ दिन लंका में रहिए, मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपके साथ रहूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूं, प्लीज लंका चलिए। श्री राम ने बोला, देखो विभीषण, तुमने बहुत सेवा करी है, तुमने पूरा साथ दिया है, और वही मेरा पूजन है, पर अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं लंका नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे किससे मिलना है? भरत से भारत। मिलना है। मेरा भाई भरत भरत से से मिलना है। अब मैं भरत, और भरत तो चित्रकूट भी आया था कि मुझे ले जाएगा, पर मैंने बात मानी नहीं। सारी मेरी ममाएं भी आई थी, घू ने भी बोला, और सारे अयोध्या के लोग मेरा वेट कर रहे हैं। मैंने 14 इयर्स का बोला था वनवास, अब मुझे जाना होगा, अब प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। तो विभीषण, और तुम शीघ्र पुष्पक विमान मंगा दो। तो पुष्पक विमान आया। अब देखो कैसे पुष्पक विमान आता है। अब विभीषण ने कहा, पुष्पक विमान आ जाओ, हे पुष्पक विमान आ जाओ। और पुष्पक विमान आ गया। ये देखो, और पुष्पक विमान कैसा था? पुष्पक विमान वॉज ह्यूज। कौन गया है बहुत बड़े बड़े बोइंग जेट में, जिसमें 500 600 लोग आ जाते हैं? तो वहाँ गए ह्यूज थे। बोइंग बस जेट। एयरबस। एयरबस। गए? एयरबस A380। हाँ, गए? एयरबस ही थी। गए हो ना? भरत सम्मान, कभी यू सीन द ह्यूज एयरक्राफ्ट ना, जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो अगर हम कभी सोचें तो हमें लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पर हमने देखा है। आपने देखा है डबल डेकर एयरक्राफ्ट, जब में नीचे भी बैठते हैं ऊपर भी बैठते हैं? एयरबस A380। एयरक्राफ्ट बना हुआ है जो ट्रिपल डेकर है, वो क्या कहते हैं, 190 कोई मॉडल है एयरक्राफ्ट का। और जो मॉडल ऑफ एयरक्राफ्ट का नाम है ना, जो मॉडल, उसकी उसकी नाम की कंपनी भी आ गई है। चलो, तो अब मतलब ये जो, कंपनी। अब हम पुष्पक विमान का देखते हैं। आपको पता है जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स होते हैं ना, उनके जो जैसे एयरफोर्स 1 या जैसे मोदी जी का एयरक्राफ्ट, उसमें बेडरूम भी होता है, और उसमें प्रॉपर वॉशरूम्स होते हैं, उसमें ड्राइंग रूम भी होता है, कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है, अलग अलग उसके अंदर बनाए हुए होते हैं, यू नो दैट ना? जैसे फर्स्ट क्लास। नानी, आपको पता है जो वो है ना, एयरफोर्स 1, वो यूएस की प्राइम मिनिस्टर का एयरक्राफ्ट है। वो हवा में हवा में रिफ्यूल, रिफ्यूल। रिफ्यूल कर लेता है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। तो ऐसा ये पुष्पक विमान हम उस समय का देख रहे हैं। वो सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा था। उसमें इतने सारे कक्ष, अलग अलग रूम्स थे, सारे सजे हुए थे, सारे गोल्ड एंड ज्वेलरी एंड सिल्वर पर सबसे। जब सीता गई थी तो उसे तो ये सारा कुछ नहीं दिखा था। तो बेटा वो जो उसमें ले गए थे, पुष्पक विमान हैड अ कैपेसिटी ऑफ मेकिंग स्मॉलर एंड एनलार्जिंग। जैसे हनुमान जी में क्वालिटी थी, ओह। हैवी बना लेते थे, हल्का बना लेते थे, उड़ सकते थे, एकदम ऐसे हो जाते ना। तो ऐसे ही पुष्पक विमान में इतनी एबिलिटी थी। पुष्पक विमान एंड मन की स्पीड पे। अब जैसे मैंने सोचा, मैं तो अमेरिका में हूँ, क्या मैं अमेरिका पहुंच गई? पहुंच गई। अगर मैंने सोचा मैं मुंबई में हूँ और मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़ी हूँ, सोच सकती हूँ ना मैं, विद इन अ सेकेंड आई हैव रीच मुंबई, विद इन अ सेकेंड आई गॉन टू पेरिस और टू लंदन। तो पुष्पक विमान हैड दैट एबिलिटी। मन के वे, मन के थॉट पे चलता था, स्पीड के मैं ऊपर, वेग। डू यू नो दैट हम्म। श्रीलंका है जहाँ पे सारा कहानी हुआ था। श्रीलंका हाँ में बिल्कुल बिल्कुल कबीर, स्टोरी बिल्कुल। सुन सकते हैं। ओके ना, क्वाइट, स्टोरी। एवरीवन क्वाइट, एवरीवन क्वाइट। एंड पुष्पक विमान को देख के श्री राम एंड लक्ष्मण एंड ऑल सेड, वाओ, व्हाट अ विमान। दे आर ऑल सेड स्टैंडिंग डाउन। ये छोटू से श्री राम लक्ष्मण है, ये लोग छोटू से, इतना बड़ा पुष्पक विमान ऊपर से आ रहा है। एंड दे सेड, वाओ, व्हाट अ एयरक्राफ्ट। अब फिर विभीषण ने बोला, अब आप बताइए मैं क्या करूं? तो श्री राम ने कहा, ये सारे वानरों ने हमारा साथ दिया है, तुम इनको तुम इनको थैंक यू बोलो। कैसे थैंक यू बोलोगे? धन दो, रत्न दो, इनको सम्मान दो, इनको चीजें दो, गोल्ड कॉइन्स दो। और ये सारे बहुत हमेशा एक्साइटेड रहते थे। और तुमको जो लंका पे मिली है ना, जो तुम लंका के राजा बने हो ना, इसीलिए बने हो कि इन सब लोगों ने
तुम्हारे को हेल्प करी है, मुझे हेल्प करी है, सीता को मिलवाया, रावण को मरवाया। तो तुम सब लोगों को ये समझना होगा कि तुम लोग, एक सेकेंड, हाँ, तुम इन सबको वो दो, सबको फेलिसिटेट करो, सबको बोलो कि, एक मिनट बेटा, हाँ, कि थैंक यू बोलो। तो विभीषण ने वही करा। विभीषण ने अपने रिचेस मंगवाए और सबको बहुत कुछ दिया। और पता है, वो विभीषण को राम ने समझाया कि जो राजा अपने जूनियर्स को, अपने मंत्रियों को, अपने सेवकों को दान देता रहता है, उनसे अच्छे से बोलता है, उनको रिस्पेक्ट देता है, तो जब अगर राजा कभी प्रॉब्लम में हो, कभी युद्ध हो, तो ऐसे लोग उसको छोड़ के नहीं भागते। परंतु आप अगर किसी और से मिसबिहेव करोगे, तो और जब आपको नीड होगी, तो क्या वो लोग आपका साथ देंगे? अगर आपने लोगों से अच्छे से बात नहीं करी है और आप मिसबिहेव करते हो, आप क्रूअल हो, आप गंदा बोलते हो, तो जब आप प्रॉब्लम में होगे, तो आपके आपके जो लोग आपके लिए काम करते हैं, क्या वो आपका साथ देंगे? अयान शारिर, नहीं देंगे ना। नहीं देंगे। तो जो भी राजा हो, जो भी बड़ा हो, उसे अच्छा करना है और अच्छा बोलना भी है अपने जूनियर से, अपने मिनिस्टर से। तो हम क्या सीख सकते हैं यान शारिर, भरत समर, हमें कविश, हमें दूसरों से हम सब लोग को अच्छा बोलना भी है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, टुडेज वे, अब नहीं तो वो सारी प्रजा बोलती है ये राजा बहुत गंदा है, ये सिर्फ हमें मरवाना चाहता है, छोड़ के भाग जाते हैं। और ऐसी राजा को ऐसे लोगों को लगता है कि राजा को हमारी वरी नहीं है, वो सिर्फ अपना सोचता है। पर विभीषण ने श्री राम की बात सुनी। विभीषण ने सब लोगों को गिफ्ट्स दिए, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, ज्वेलरी दी, रत्न दिए, खाने पीने की चीजें दी। और इतने बड़े पुष्पक विमान पे देखो कैसे सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, इतने सारे। ये है श्री राम, ये है सीता मैया, और ये है लक्ष्मण। श्री राम सीता मैया को ऐसे गोद में उठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि श्री राम सीता मैया को बहुत प्रेम करते हैं। और पुष्पक विमान के ऊपर 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 लेके, नहीं। लेट्स ये नॉट, जो है ना, ये सब कौन है? ये सब इतनी बड़ी ये सारी। ये सारे वानर सेना है बेटा, ये देखो, ये सारी वानर सेना है, ये रही, ये सब लोग ना, ये एक मिनट, लेट मी गो बैक। तो ये लोग सब लोग पुष्पक विमान में जाएंगे। अब देखो, आप देखना आप लोग कौन कौन जाएगा, हमें पता लग जाएगा कौन कौन जाएगा। तो सीताराम दोनों ऊपर चढ़ गए, लक्ष्मण ऊपर चढ़ गए। अब पुष्पक विमान इतना ह्यूज है, ऊपर से देख रहे हैं सब आना छोटे 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 दिख रहे हैं। जब हम एरोप्लेन से देखते हैं नीचे, तो हमें सब कुछ छोटा छोटा दिखता है कि बड़ा बड़ा दिखता है? हाँ, हाँ, छोटा। छोटा छोटा दिखता है ना। तो फिर यहाँ पे अब वो श्री राम सब वानरों को बोल रहे हैं, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, आपकी वजह से मैं जीता हूँ। श्री राम ने ये नहीं कहा मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही पावरफुल हूँ, मैं ही भगवान हूँ ना। श्री राम ने सबको क्रेडिट दिया कि आप सब लोगों की वजह से हमने ये वॉर जीता है। अब आप लोग सब अपने अपने स्थान चले जाएं, अब मैं भी अयोध्या जा रहा हूँ। सुग्रीव, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है, तुम्हारी वजह से तुम वानरों के राजा हो, तुम्हारी वजह से इतने सारे वानर अलग 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 पूरे विश्व से आए हैं। सुग्रीव, सुग्रीव, मैं चाहता हूँ, आंटी सुग्रीव क्यों? बस हनुमान जी थे ना। हनुमान भी थे, पर हनुमान जी तो मिनिस्टर थे सुग्रीव के। सुग्रीव राजा था और हनुमान जी उसके एक मिनिस्टर थे, ठीक है ना। तो सुग्रीव को उन्होंने बोला कि आप, देखो मैं बताती हूँ, सुग्रीव राजा है, राजा के मिनिस्टर है हनुमान जी, पर हनुमान जी वॉज अ वेरी एबल मिनिस्टर। सुग्रीव, अब आप भी किष्किंधा चले जाओ, ठीक है। वो बोल रहे हैं अब आप भी जाओ किष्किंधा। तो विभीषण, तुम भी अब लंका का राज्य करो, अच्छे से करो, तुम धर्म पूर्वक करना, अधर्मी मत बनना तुम रावण की तरह। और अब मैं अयोध्या जाऊंगा। तो श्री राम ने बोला अब मैं अयोध्या जा रहा हूं। और देखो पुष्पक विमान के ऊपर ही खड़े हैं, पुष्पक विमान के ऊपर ही ये सब कुछ हो रहा है, ऊपर से देख रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि अब हम अयोध्या जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों की
अनुमति चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो। इतने बड़े भगवान इतने पोलाइटली बोल रहे हैं वानरों से, सॉफ्टली बोल रहे हैं कि प्लीज लेट मी गो नाउ, अनुमति चाहता हूँ। और सब कहते हैं हमें भी जाना है, हम भी चलेंगे, हम भी अयोध्या जाएंगे, हमें आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। कौन कौन कह रहा है? ये सारे लोगों कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हमें भी, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप भी जाओगे ना अयोध्या? जाओगे ना? यस, है ना? हाँ, दादाजी अयोध्या में राम जी का दर्शन करके आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बॉय। तो वो कहते हैं हमें और भी मैंने जाना है। वहां भी था उस समय। अच्छा, तो वो कहते हैं हमें भी जाना है अयोध्या, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। ऐसे करके उन्होंने बोला, अब क्या लगता है आपको पुष्पक विमान में इतनी कैपेसिटी है? तो उन्होंने बोला हमें भी आपका राज्याभिषेक देखना है, आप राजा बनोगे वापस जाके। श्री राम ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं सबको ले चलता हूँ। फिर श्री राम ने, फिर विभीषण को सबसे पहले उन्होंने कहा विभीषण तुम अपनी मंत्रियों के साथ आ जाओ विमान के ऊपर। तो उस पुष्पक के ऊपर विभीषण और मंत्री, फिर उन्होंने सुग्रीव को कहा सुग्रीव तुम सभी मंत्रियों के साथ विमान पर आ जाओ। उनमें से एक मंत्री था हनुमान जी, ठीक है। और सारे के सारे, ये देखो, ये देखो, सारे के सारे बानर, सारे के सारे जो मेन मेन बानर हैं, उनके मिनिस्टर्स, उनके लोग, सारे नहीं, वो करोड़ों करोड़ों, वो सारे नहीं, जितने जो मेन मेन लोग हैं चढ़ने लगे। जब चढ़ने लगे और वो विमान उड़ने लगा, और जैसे ही विमान उड़ने लगा और उड़ता गया, उड़ता गया, उड़ता गया। अब जैसे जैसे उड़ता जा रहा है, और उस विमान में इतनी स्पेस थी, इतने लोग थे, पर कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, आराम से सब बैठे थे। उस विमान का शेप था हंस की तरह। अब श्री राम सीता को बताते जा रहे हैं, सीता ये देखो, सीता वो देखो, सीता ये देखो, ऐसे करके। बिकॉज श्री राम लव्स हिज वाइफ। श्री राम ने सीता को नहीं कहा कि मैं तुम्हारी नहीं मानता कि तुम प्योर हो। सीता ने खुद डिसाइड करा था अग्नि प्रवेश के लिए। श्री राम बोलते हैं सीता ये देखो, ये त्रिकूट पर्वत है, यहीं पे लंका बनाई गई है। सीता ये देखो, त्रिकूट पर्वत का चक्कर मार रहे हैं, ये विश्वकर्मा ने बनाई थी ये लंका नगरी, बहुत सुंदर नगरी, समुद्र के पे टापू। और सीता, अब जैसे जैसे आगे जाएंगे, पहले ऐसे आ रहे थे, और जब आप आगे जाओगे, सपोज आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, तो आपको दिल्ली से वो सिटीज दिखेंगी, पर जब आप मुंबई से वापस आओगे तो आपको रिवर्स में दिखेगा ना। अब श्री राम सीता को अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं। सीता, पहले उन्होंने लंका दिखाया, फिर उन्होंने दिखाया ये देखो सीता, ये है लंका, ये है रणभूमि, यहाँ महान संग्राम, ये देखो सारा रक्त ही रक्त है सीता, यहीं पे मैंने सबको मारा, यहीं पे मैंने रावण को मारा, ये देखो राख का ढेर पड़ा हुआ है, यही रावण है सीता, यही रावण था तुझसे तुम पे अत्याचार करा, जो क्रूर था, जो ब्रह्मा जी के वरदान से, पर मैंने इसका वध कर दिया सीता तुम्हारे लिए। कुंभकर्ण को मैंने मारा। अब श्री राम एक एक बात बोलेंगे। कुंभकर्ण को मैंने मारा, प्रहस्त को मैंने मारा, हनुमान ने धूम्राक्ष को मारा, सुषेण ने विद्युन्माली को मारा, लक्ष्मण ने रावण का पुत्र इंद्रजीत को मारा, अंगद ने विकट को मारा, वीरूपाक्ष, महापाश, महोदर, सबको मैंने मारा है। और क्या हो रहा है, ये जो रथ है ना, पुष्पक के यहाँ से जाते 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 यहाँ पहुंच गया, देखो। और वो बता रहे हैं त्रिशिरा को मारा, अतिकाय को मारा, देवांतक को मारा, नरांतक को मारा, सारे राक्षसों को मैं मारता गया, मारता गया, मारता गया। सुग्रीव ने भी मारे, जाम्बवान ने भी मारे, अंगद ने भी मारे, हनुमान ने तो बहुत राक्षसों को मारे। और ये सारे, मैम, जब जब अंगद और सुग्रीव और रावण दोनों रावण सुग्रीव और सुग्रीव को इतना मारा था कि जब वो अंगद आया और बोला कि मेरे से युद्ध करो, फिर वो दोनों युद्ध किए। यस, तो यस। फिर उनको दोनों को हर्ट किया, फिर जामत आए उनको अच्छा, अपने नाखून ओके कविश, लेट मी फिनिश। काट दिया और हम फिर वो कहीं बेहोश हो गया। Okay, okay, okay. Now hold on. Now no more talking in between because it's a long story अभी.
तो अब क्या हो रहा है, सारी चीजों को रिवाइव कर रहे हैं, सीता जी को बता रहे। सीता ने युद्ध देखा था क्या? नहीं, सीता को तो अशोक वाटिका में बंद कर रखा था। तो जब हम अपने किसी को मिलते हैं तो वो बताता है ना, ये मैंने ये करा, वो करा, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। पर श्री राम ने अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लिया। श्री राम ने सारे लोगों को बताया कि सुग्रीव ने मारा, अंगद ने मारा, हनुमान ने मारा, ऐसे करके श्री राम जी ने बोला। अच्छा, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आ गया ये मन, और ये जो है ना, यहाँ पे मंदोदरी ने रावण के लिए विलाप करा। मंदोदरी बहुत रोई कि रावण, तुम इतने अच्छे थे, पर तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे ईगो की वजह से तुमको मरना पड़ा। मैंने कहा था, ऐसे कर करके आगे। अब युद्ध, अब लंका क्रॉस हो गया। अब पुष्पक विमान आया वहां पे, जहां पे समुद्र क्रॉस हो गया। तो बताते, सीता, यहाँ पे हमने रात बिताई थी, हम यहाँ पे रुके थे सीता। और सीता, यहीं पे हमने आपके लिए सेतु बनाया था, ब्रिज बनाया था। हमने बनाया था राम सेतु, नल सेतु, बहुत मुश्किलों से बना था सीता आपके लिए। म्यूट कर लो बेटा, कहीं से आवाज आ रही है। तो उन्होंने बोला, ये जो समुद्र दिख रहा है आपको, इतना भारी समुद्र, इतनी बड़ी 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 वेव्स, इसको क्रॉस करना इजी नहीं था। इस समुद्र के ऊपर राम सेतु बनाया। और ये जो दिख रहा है ना, ये मैनाक पर्वत है सीता। इसमें बैठे बैठे श्री राम सारी बातें बता रहे हैं सीता मैया को, कि ये देखो, ये जो समुद्र को, ये वही मैनाक पर्वत है जिसने हनुमान को कहा था रेस्ट कर लो मेरे ऊपर, जब हनुमान आपको ढूंढने के लिए आया था। सीता, ये यही है, ये इतना बड़ा, जो जहां पे मैंने सेना का पहला पड़ाव, सारी सेना को इकट्ठा करके हम लोग यहाँ पे रुके थे सीता, ये सब हमने आपके लिए कहा, करा। और सीता, ये वही जगह है जहाँ पे मैंने शिव जी की पूजा करी थी, और शिव और पार्वती आए थे, और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मेरा कार्य सक्सेसफुल होगा। और यही जगह बनी है रामेश्वरम। आज भी ये जगह है। अगर कोई आपको कहता है ना कि रामायण तो कभी हुई मैम, नहीं। मैंने रामेश्वरम गया था, उस समय मेरी नानी भी थी हाँ, और मेरे दादू भी। और मैंने, इतना भीड़ था उस समय कि हम लोग धक्का मुक्की हो रहा था। धक्का मुक्की हो रहा था। तुम रामेश्वरम गए थे? अच्छा, हाँ। ये सारे लोग होते हैं ना। अब सुनो, अब ये रामेश्वरम की बात सुनते हैं अपन। तो क्या बोल रहे हैं, रामेश्वरम, रामेश्वरम है ये जगह, और ये जगह हमेशा पावरफुल रहेगी। और यहाँ पे शिव जी, और यही जगह है जहाँ पे विभीषण ने अपने मंत्रियों से आके मुझसे शरण मांगी थी। और अब देखो सीता, वो विमान चलता जा रहा, चलता जा रहा है। राम जी बता रहे हैं, सीता ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब विमान पहुंचा किष्किंधा। सीता, यही किष्किंधा है। इस किष्किंधा में बहुत घनघोर वन है सीता, यहाँ पे। और ये देखो, यही सुग्रीव राज वानर की नगरी है। और ये वानर और उनकी पत्नी वाली यहाँ रहते हैं सीता। ऐसे कर करके वो ना हर एक के बारे में बताते जा रहे हैं। ये मैम, उस समय वाली नहीं थे, उस समय सुग्रीव थे। वाली नहीं, तो मर गए थे। अब ये वही बताएंगे ना। यहीं पे मैंने बाली का वध किया था सीता, इसी नगरी में मैंने बाली का वध किया था। बाली अधर्मी था, बाली ने अपने छोटे भाई की वाइफ को ले लिया था, इसीलिए मैंने हाँ बाली को मार डाला। मैम, वो अच्छा था। बस उसकी पता नहीं उसको क्या हुआ, क्यों वो इतना गंदा बन गया और सुग्रीव से युद्ध करने लगा। अच्छा, और सुग्रीव भाई भी था। कविश, आई वॉन्ट यू टू कीप क्वाइट, ओके। वी हैव टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड, नहीं तो अपन नहीं पहुंच पाएंगे। अभी तो बहुत सारी बची है आज की। एक मिनट में स्पॉटलाइट कर रही हूँ, ओके। ओके, तो फिर सीता ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सुग्रीव और ये जो तारा है, और जो भी मुख्य वानर है, उनकी सबकी लेडीज को, सबकी स्त्रियों को, सबकी वाइफ्स को भी लेके चलो ना। मैं उनको अयोध्या ले जाना चाहती हूँ। तो श्री राम ने कहा, बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। तो श्री राम ने सुग्रीव को बोला, वो है तुम्हारी किष्किंधा नगरी, आप फटाफट जाओ, और सारे अपने मेन मेन वानरों को, मंत्रियों को बोलो रेडी हो जाएं,
और अपनी वाइफ्स को लेके आ जाएं। सीता उनको अयोध्या लेके जाना चाहती है। तो उन्होंने कहा ओके, और सुग्रीव ने फ्लाई करा और अपने घर में पहुंच गए। वो तो उड़ सकते थे। सुग्रीव ने अपनी वाइफ को बोला, सारे मिनिस्टर्स और उनकी वाइफ्स को रेडी करवाओ, हमें सबको अयोध्या जाना है, हमें श्री राम का अभिषेक देखना है। तो सुग्रीव यहाँ से जंप करा, अपनी वाइफ के पास गया, और वहां पे उन्होंने बोला, और तारा को बोला आप रेडी हो, और सबको रेडी करो, सारे वानरों की पत्नियों को रेडी करो, हमें सबको जाना है सीता जी का मिलने, राज्याभिषेक देखना है, हम अयोध्या में घूमेंगे, उनकी माताओं को मिलेंगे, दशरथ जी की पत्नियों को मिलेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, फिर आ जाएंगे। तो तारा ने वही करा। तारा ने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया, सबको बोला आप रेडी हो, आपकी वाइफ्स को लेके आओ और फटाफट आओ। और सबने उन्होंने कहा हम अभिषेक देखेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। और सारे लोग रेडी होके आ गए। कितने सारे वानर, कितनी सारे उनकी वाइफ्स, सब के सब आ गए। एक एक करके पुष्पक पे चढ़ने लगे, और चढ़ करके सारे लोग पुष्पक पे बैठ गए, और पुष्पक फिर उड़ने लगा अयोध्या की तरफ। अब श्री राम ने कहा सीता, ये देखो पर्वत, इतना बड़ा पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत है ये ऋष्यमुख पर्वत है। यहीं पे मैं सुग्रीव को मिला था, और यहीं पे मैंने उससे मित्रता करी, और बाली का वध की प्रतिज्ञा भी मैंने यहीं पे करी। ये देखो। बेटा म्यूट करो, कहाँ से आवाज आ रही है? अपने आप को सब लोग म्यूट कर लो। और सीता सीता सीता, ये देखो, ये है पुष्करणी, पंपा सरोवर, सो ब्यूटिफुल लाइक मैजिक, सो ब्यूटिफुल, मैजिकल। ये पंपा सरोवर है सीता। यहाँ पे मैं रोया था तुम्हारे लिए, अत्यंत मैंने विलाप किया था, मैं बहुत रोया था सीता, मैं बहुत दुखी हुआ था तुम्हारे लिए। और यहीं पे मुझे शबरी माता मिली थी सीता। सीता, यहाँ पे मैंने कब एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कबंध को मारा था। कबंध के हाथ इतने बड़े बड़े थे, 2-2 योजन लंबे। मैंने उस कबंध को यहीं पे मारा था सीता। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, ये जनस्थान है सीता। यहाँ पे इतना बड़ा जो वृक्ष दिख रहा है, ये बड़ा वृक्ष, यहाँ पे जटायु को रावण ने मारा था। जटायु तुम्हें बचा रहा था। ये सारी बातें कौन बोल रहे? श्री राम बोल रहे। कहाँ से बोल रहे? विमान में बैठ के नीचे देखते हुए। सीता, यहीं पे तुमको जटायु ने बचा रहा था, रावण ने मार डाला। सीता, मैंने खर को, दूषण को, त्रिशरा, सबको यहाँ पे मारा, सब मेरे बाणों से मर गए। मैं तुम्हारे को बचाने के लिए कर रहा था। और सीता, यही वो आश्रम है जहाँ पे हम रहते थे। ये देखो, ये कितना सुंदर आश्रम है सीता। इसमें मैं, तुम और लक्ष्मण रहे थे। हमने कितना एंजॉय करा था सीता यहाँ पे। ये देखो, आश्रम भी आ गया सीता। इसी पर्णशाला से रावण तुम्हें उठा के ले गया था। रावण तुम्हें उठा के, रावण देखो उस समय अलग रथ पे आया था बेटा, पुष्पक पे नहीं आया था। एक अलग रथ टाइप विमान पे आया था जो घोड़ों से चल रहा था, ये देखो। और रावण तुम्हें उठा के ले गया था क्योंकि तुम अकेली थी। जैसे उनका एवं राज इंद्रदेव का जो हवा में यस, डोंकी यस, या घोड़ा। यस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, उसी टाइप का रथ है ना। ये सारा रावण तुमको यहाँ से लेके गया था। और सीता, ये गोदावरी नदी है, आज भी नदी वहीं पे नासिक में। और ये महर्षि अगस्त्य का आश्रम है। कोई अगर आपको कहे ना कि रामायण कभी हुई नहीं, तो बोलना झूठ। रामायण हमारा पूरे इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, सारे प्लेसेस अभी भी वहीं हैं। ये गोदावरी नदी है, महर्षि अगस्त्य का आश्रम आज भी वहां पे चलता है। ये सुतीक्ष्ण जी का आश्रम है ये वाला। और ये शरभंग मुनि का आश्रम है, जहाँ देवराज इंद्र स्वयं पधारे थे। और ये सीता, इस जगह मैंने कब उसको मारा था, विराट को, ह्यूज जाइंट था, उसको मैंने यहाँ पे मारा था सीता। सीता, ये अत्रि मुनि का निवास है, हम और तुम यहाँ रहे थे। और अनुसुईया, अत्रि मुनि की वाइफ ने तुम्हें बहुत सुंदर उपदेश दिया था। जब सीता मैया लंका में रही, तो उनके कपड़े कभी गंदे नहीं हुए। किसी को पता है क्यों? सी- क्योंकि
उससे मैजिकल क्लोथ्स पहने थे। तो हाँ। मैजिकल क्लोथ्स किसने दिए थे? अनुसुईया माता ने सीता को बताया था। अनुसुईया माता ने सीता को टिप्स दिए थे कि उनको भूख भी नहीं लगेगी, उनके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, वो अगर नहीं नहाएंगी 1 साल तक तो कुछ भी नहीं होगा। उनको अनुसुईया देवी ने सारे मैजिकल दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र दिए थे। ठीक है ना? तो ये अनुसुईया माता है ये तो सीता, देखो सीता, यहाँ पे अनुसुईया माता थी। सीता, ये देखो इतना सुंदर चित्रकूट आ गया। कौन बता रहा है? विमान में बैठे श्री राम बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? सीता माता को बताए जा रहे हैं कि सीता देखो, ये नीचे ये सारा चित्रकूट है। कितने सुंदर सुंदर वन, इसमें टाइगर्स भी हैं, डियर भी हैं, लेपर्ड भी है, सारे एनिमल्स और सारी बर्ड्स। इतना सुंदर चित्रकूट है। सीता, भरत यही आए थे मुझे खुश करके, प्रसन्न करके कि भैया वापस चलो। और सीता, ये यमुना नदी है अब मथुरा के आसपास, अयोध्या से। और भरद्वाज मुनि का आश्रम भी यहीं पे है। यहाँ पे ये यमुना नदी है, भरद्वाज मुनि का आश्रम ये रहा सीता। और ये गंगा नदी है, ये पुण्य सलिला है। और ये भी एक आश्रम है सीता। ये देखो, इसमें बैठे बैठे श्री राम बताए जा रहे हैं सीता मैया को। और यहाँ पे मेरा, ये इस जगह का नाम है श्रृंगबेरपुर। यहाँ पे मेरा दोस्त रहता है गुह। और सीता, ये सरयू नदी है। और ये सरयू नदी है। सरयू नदी, अयोध्या में कौन सी नदी बहती है, किसको पता है? पता है किसी को? अयोध्या में सरयू नदी बहती है। क्यों नदी रहती है? हाँ, और हमारे दिल्ली में कौन सी नदी है, किसको पता है? यमुना। 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 और हरिद्वार में कौन सी नदी है, किसको पता है? गंगा। 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 तो ये वही नदियां हैं जो हजारों साल से पहले से अभी चल रही आ रही हैं। और फिर हमें कहते हैं रामायण झूठ है। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं रामायण झूठ है, कोई झूठ फूट नहीं है, ये सब सच है ना? अब देखो, अब क्या हुआ, ये बोल रहे हैं ये सरयू नदी है। अब जैसे ही सरयू आएगी तो क्या पास होने आ, क्या क्या होगा पास में, क्या होगा पास में? बताओ। अगर सरयू नदी आ जाएगी तो क्या चीज क्या? पास होगी? हम्म, क्या पास होगा? अयोध्या। अयोध्या। अयोध्या, है ना? तो सीता वो रही, देखो श्री राम बता रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं श्री राम सीता मैया को। श्री राम कह रहे हैं, वो रही मेरी पिता की नगरी अयोध्या। तुम वापस आई हो सीता, प्रणाम करो। अपनी माता को प्रणाम करो, अपनी जन्मभूमि को, जहाँ पे तुम शादी करके आई हो वो मेरी जन्मभूमि है। प्रणाम करो। हम लोग धरती माता को प्रणाम करते हैं ना, हम अपने देश को, अपनी मिट्टी को। और वो देखो, सारे अयोध्यावासी, सारे के सारे देखने आ गए। अरे, ये तो पुष्पक विमान आ रहा है। इस पुष्पक विमान में तो हमारे श्री राम होंगे। और सारे लोग सज सवर के अयोध्या से निकल के, अपने अपने घरों से निकल के आने लगे। और इसके बाद मैं सुनाऊंगी नेक्स्ट टाइम। किसको लगी आज की कैसी? और करना है, अभी और नानी और चल गई बेटा, और एक घंटा 10 और 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 अच्छा, लेट्स डू अ स्क्रीनशॉट क्विकली। भरत समत आ जाओ, लेट्स डू एंड शारिफ शो योर फुल फेस। भरत समत, जल्दी से खोल लो। सुपर्णा तू भी आ जा एक बार। ये लोग गए क्या भरत समत? मोर नहीं बेटा, नानी थक गई। स्लाइड्स बनाने में भी टाइम लगता है, इतना बोलने में भी टाइम लगता है, और नहीं कर सकती। भरत समत, जल्दी से आ रहे हो तो आ जाओ। आर यू देयर? ये म्यूट नहीं कर पा रहे क्या? मेरे ख्याल से है नहीं, अपन अपन ही लोग ले लेते हैं, ठीक है? हाँ नानी। आओ जल्दी से आओ, स्क्रीनशॉट लेना है। और अपने आप को सारे फेसेस दिखाओ आने के भी। अब कविश आप भी पास आ जाओ बेटा। कविश आपके पीछे से वो आ रहा है, हाँ। बीच सेंटर करो अपने आप को, भरत समट सेंटर करो अपने आप को। कविश, जल्दी से स्क्रीन खोल लो बेटा, वन पिक्चर। आई अरे आई कैन सी योर फेस, सेंटर करो। यस, ओके। 1 2 3 एंड हु गोना गिव मी बिग स्माइल? 1 2 3 चल, एंड वी आर डन।
ऐसे कौन ऐसे आंखें बनाता है? अच्छा, कैसी लगी स्टोरी आज की? ठीक ठीक, अच्छी, नॉट नॉट ग्रेट, गुड? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। Ramesh, did you enjoy? Yes. चलो, हरिओम एवरीवन, लेट्स डू द मंत्र, कम ऑन। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ऐसी फाइटिंग ये लड़के करते हैं ना आपस में, सब स्क्रीन पे आ रहा है, सब वीडियो पे आ रहा है जो तुम लोग लड़ रहे हो ना। तुमने कहा था 1 घंटे नहीं हम लड़ेंगे। बाय। मैम, बाय बाय नानी। बाय ना, बाय कविश। कविश, यू कैन ऑल्सो कॉल मी नानी। ओके ओके।